गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों ਜਿਹੜੇ ऋषि ਆ ਉਹ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कोटि रुद्र संहिता के बारे सानू बहुत ज्ञान दिता। आज आप हमें जो है उमा संहिता के बारे में और शिव जी और पार्वती के चरित्र के बारे में वर्णन कीजिए। तो सूची कहते हैं शौनक जी आदि महर्षियों भगवान शंकर का चरित्र जो है परम दिव्या है, जो तुम लोग इसे प्रेम से श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर सनत कुमार के सामने यही प्रश्न जो है पूछा गया था व्यास जी द्वारा। इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, जो सबसे पहले जो है शिव पुराण है वो व्यास जी द्वारा ही लिखी गई थी। तो उस समय पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी ने ना उपमन्यु के पास जाते हैं, महर्षि उपमन्यु के पास जो हिमवान पर्वत पे। तो वो शिव जी का स्तुति करने के बाद कहते हैं मुनि श्रेष्ठ भगवान सदाशिव मुझे जिस प्रकार दर्शन दे वो कृपा करें, मुझे ऐसा उपाय बताएं। और मुनि बताते हैं कि आपका जो है उनसे जो है आप उनसे जरूर मिलेंगे। तो 16वें महीने में पार्वती सहित वो आपको सदाशिव जो है वरदान देंगे। हे च्यूत आपकी जो है जपनिया मंत्र बताता हूँ। ओम नमः शिवाय का वो जपनिया मंत्र जो उपनम्य महर्षि हैं वो बताते हैं कि ये मंत्र का आप जाप कीजिए, श्री कृष्ण जी को कहते हैं। सनत कुमार बोले इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए उपमन्यु ने 8 दिन जैसे मुहूर्त है वैसे ही बीत जाते हैं, और 9वें दिन है वो श्री कृष्ण जी को दीक्षा देते हैं। तो वो कहते हैं आप जो है अपनी भुजाएं ऊपर करके एक जो अंगूठे पर खड़े हो जाएं, तो आप पार्वती सहित प्रवेशन शंभु इस पे 16वें महीने आपको दर्शन देंगे। तो वो जो है भुजाएं ऊपर करके और एक अंगूठे पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद 16वां महीना आने पर जो है शंभु जी और माँ पार्वती जी उन्हें जो है दर्शन देते हैं, और कृष्ण जी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं। तो जो अपने शिव जी हैं वो उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। आपका मनोरथ क्या है पूछते हैं, वो पूर्ण होगा। तो वो कहते हैं श्री शिव जी आपके साम नाम का एक पुत्र होगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी को एक पुत्र की कामना के लिए की थी, उन्होंने कामना की थी पुत्र की। और कहते हैं वो साम नाम का एक पुत्र होगा जो बहुत ही बलवान होगा। एक बार जो है सूर्या को किसी ने शाप दिया था, इसलिए जो सूर्या ही आपके घर पुत्र के रूप में जन्म लेगा। श्री कृष्ण जी को कहते हैं जब सूर्या को कहा गया था कि मनुष्य योनि में वो जन्म लेंगे। और इसके अलावा जो आपको भी इष्ट फल है वो सारे मिलेंगे तुम जो वस्तुएं मांगेंगे। तो माता जो गिरजा है माता पार्वती वो भी बहुत खुश होती हैं, वो भी वरदान मांगने को कहती हैं श्री कृष्ण जी से। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे ऐसा वर दो कि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष ना रहे, और द्विजों का मैं पूजन करूं, और माता पिता मुझसे संतुष्ट रहें, और मैं जहाँ भी जाऊँ समस्त प्राणियों के हृदय में अनुकूल भाव हो। और जो तिथि हैं साधु संत हैं वो सदा श्रद्धा से मेरे जो साधु सन्यासियाँ तिथि हैं सदा श्रद्धा से अपने घर पर उनको पवित्र भोजन कराऊँ। भाई बंधुओं के साथ मेरा प्रेम बना रहे और मैं संतुष्ट रहूँ। तो संत जो है कहते हैं श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर सनातनी देवी पार्वती वासुदेव ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण पर कृपा करके वो दोनों पार्वती और शिव जी जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके उपरांत जो है उपमन्यु का वो धन्यवाद करते हैं, वर प्राप्ति का समाचार देते हैं उनको, और मन में शंभु का स्मरण करते हुए वो श्री कृष्ण द्वारकापुरी चल जाते हैं। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में कह रहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो शुरू हो रहा है। तो हम लोग जाने अनजाने झूठ बोलते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, और इस अध्याय में हमें बताया गया है कि छोटे छोटे झूठ हम बोलते हैं वो हमारे को नरक की तरफ ले जाते हैं। तो जैसे हम वृक्ष नहीं लगाते तो वो वृक्ष लगाने चाहिए, इनका इस बारे में बताया गया है। वो अब हम शुरू करते हैं। नरक में गिराने वाले पापों का संक्षेप वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी पाप प्रायण जीव महानरक के अधिकारी हैं। जो लोग पाप करते हैं वो महानरक में जाते हैं। ये सनत कुमार जी कहते हैं जैसे कि पर स्त्री का संकल्प करना, प्राय धन पे निगाह रखनी, प्राय धन का अपहरण की इच्छा करना, चित्त में अनिष्ट चिंतन करना, और ना करने योग्य कर्म करना। ये 4 मानसिक पाप कर्म है। इसके अलावा
बेसिर पैर की बातें करना, असत्य या झूठ बोली जाना। जैसे हम बार बार में झूठ बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। कोई ज़रूरी काम है तो झूठ आप बोल लो, अब हर बात पे झूठ बोली जा रहे हो, ये नहीं सही है। तो अप्रिय बोलना, किसी को गाली गलौज करना, अप्रिय बोलना, ये भी ठीक नहीं है। तो पीठ पीछे चुगली करना, जैसे चुगली करनी आम लोगों की कईयों की आदत होती है, तो वो चुगली भी नहीं करनी चाहिए। ये जो 4 वाचक है वाणी द्वारा पाप कर्म है, ये हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। तो इसके अलावा जो हम ना खाने जोगी वस्तुएं, जैसे गलत चीज़ें खाते हैं, प्राणियों की हिंसा करते हैं, जानवरों को, जैसे हमने देखा कि कुत्तों को ही पत्थर मारते रहते हैं और व्यर्थ के कार्यों में लगे रहते हैं, दूसरे का धन हड़प करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म है, ये नहीं हमें करने चाहिए। ये 12 कुल पाप है जो मन, वाणी और शरीर से होते हैं। जो संसार सागर में उतारने वाले महाजीव जो भगवान से द्वेष करते हैं, कुछ लोग होते हैं भगवान को नहीं मानते, इतने नास्तिक होते हैं, तो उनको भी बहुत पाप लगता है। ऐसे मंदिरों के विरोध करी जाएंगे, शिव जी का विरोध करी जाएंगे, वहाँ दान ना करो। लेकिन यहाँ शिव जी कहते हैं कि हमें दान पुण्य करना चाहिए और ये हमारे स्वर्ग के मार्ग हैं। तो ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, किसी का सोना चराने वाला, गुरु पत्नी गामी, इन चारों से बात करने वाले और 5वीं श्रेणी का प्राणी, ये सब महापाप के अधिकारी हैं और इनको नरक ही मिलेगा। जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं, जैसे कई गौशाला के लिए कोई जगह दी जाती होती है, हम देखते हैं कई लोग उसको छीन लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ये अपने शिव जी कहते हैं ये बहुत गलत बात है। अपने जानवरों के लिए, जीवों के लिए हमने कुछ चीज़ दी है, सरकार ने दी है, उसको ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, ये भी महापाप है। ये जो जैसा करता है उसे नरक ही मिलता है। तथा जो न्याय से, जैसे पूरा झूठ बोलना, बात पे झूठ बोलकर धन कमाता है, वो भी महापाप है। उसे ब्रह्म हत्यारे के समान ही बात की जानना चाहिए। पिता और माता का त्याग देना, जैसे कई लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो वो भी जो है नरकगामी है, नरक में जाएंगे। तो इसके अलावा जो है शिव भक्तों को मांस खिला देते, गई सभ्य वस्तु का भक्षण करने वाले ब्रह्म हत्या की तरह तुल्या कहे गए। जैसे पैतृक संपत्ति, जो माता पिता की संपत्ति है, उसमें एक भाई जो है बंटवारा गलत कर देता है, आप ही सारा कुछ ले जाता है, ये भी महापाप है, नरक की तरफ ले जाता है। तो अत्यधिक क्रोध करना, पखंड फैलाना, कृतिकता करना, विषयों में, विषय वस्तु में हर समय सख्त रहना, जैसे ये भी महापाप है। इसके अलावा कंजूसी करना, देखो कुछ लोग कंजूस बहुत होते हैं, तो इसमें यह बताया गया है कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो आप कंजूसी ना करिए। ये भी पाप जो है, हमारे पाप ही है एक तरह से। जो कंजूसी करते हैं वो भी नरक के कामी हैं, नरक की तरफ जाते हैं। और सत्पुरुषों जो अच्छे लोगों से द्वेष करते हैं, पर स्त्री से समागम करना, असत आस्त्रों का दंड करना, पापों में लगे रहना, झूठ बोलना, इस तरह पाप क्रम लिप्त स्त्री पुरुष को उत्पाद की ही कहा गया है। पापियों और पुण्यात्माओं की जमलोक जाता। देखो जो भी इंसान मरता है वो जमलोक में जरूर जाता है। तो जो पाप कर्म है वो नरक की तरफ ले जाते हैं, जो पुण्य कर्म है वो इंसान को जो है, जो पुण्य कर्म है वो स्वर्ग की ले जाते और ले जाते। स्वर्ग में अप्सराएं वगैरह होती हैं, बहुत ही भोग विलास की चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे। और जब इंसान का, जब अच्छे लोग हैं उनका स्वर्ग में यात्रा होती है, स्वर्ग में जाते हैं, जब हम लोग स्वर्ग में भेज देते हैं उन्हें, तो फिर वो उस फल को बोकर, जब उनका फल थोड़ा सा पाप वगैरह रह जाता है, फिर वो धरती पे जन्म ले लेते हैं। लेकिन जो लोग जिन्होंने पाप किया होता है उसे नरकों में भेज देते हैं भगवान। कई तरह के नरक हैं, जैसे रोरव नामक नमक है, उसको देखकर जो है लोग जो है रोने लगते हैं, उनका बहुत बुरा होता है। वो जो नरक का रास्ता होता है बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें कांटे होते हैं, उनके ऊपर चलना पड़ता है, पथरीले जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर से जाना पड़ता है। तो फिर जो है कीचड़ भरा होता है नरक के रास्ते में। तो जिन लोगों ने पाप किए हैं, जिन्होंने कभी दान नहीं किया, जिन्होंने कभी भी है वृक्ष नहीं लगाए, कोई अच्छा काम जिन्होंने किया नहीं, उसको नरक में भगवान भेज देते हैं। जैसे कोई राजा है, उसने पाप कर्म किए हैं, तो वो अपने प्रजा से भी उसने पाप किए हैं, तो जो है भगवान उसे नरक में ही भेजते हैं। तो वहाँ उसे जो है अपने जमराज हैं, धर्मराज हैं, वो बहुत ही दंड देते हैं, तो उन्हें महारोरव नरक में भी भेज देते हैं। तो जो 28 तरह का नरक है, टोटल जो 140 तरह का है, तो उसमें उन नरकों में उन्हें कई सालों तक अपने रहते हैं वो, तो बहुत ही दुख झेलते हैं वो वहाँ पे। तो जो नरक का द्वार है वो 86,000 योजन पे है। यहाँ से जो हमारा मनुष्य लोग है, इससे जम लोग है
86 या योजन की दूरी पे है। जो पुण्य काल वाले हैं तो वो उनके लिए तो बड़ा आसान मार्ग होता है, आसानी से भगवान उन्हें जाने देते हैं। लेकिन दूसरों के लिए जैसे मैंने बताया पथरीले तीखे पत्थरों से, कांटों से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो फिर जाकर असंख्य यातनाएं और दुख कष्ट सहकर वो यमलोक पे में पहुंचते हैं। तो जो है अच्छे लोग होते हैं वो सौम्य मार्ग द्वारा पूर्व से चले जाते हैं, पूर्व द्वार से चले जाते हैं। जो पापी लोग होते हैं, जो पाप करते हैं, जो दान नहीं करते, जो दान रहित होते हैं, वो घोर मार्ग से दक्षिण द्वार से यमलोक की यात्रा करते हैं। तो फिर इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए तो हमारा जो है यमलोक हमारा मरण के बाद भी अच्छा रहे। तो जहाँ पे जो आता है यमराज जो अपना नरक द्वार है, वहाँ पे मुख दाढ़ों के कारण विकराल नजर आते हैं। वहाँ यमराज के नेत्र टेढ़ी वो हों जैसे प्रतीत होते हैं। वे कपूत तथा काले कोयले के ढेर के समान दिखते हैं। वो पापियों को बहुत डांटते हैं। तो वो जो उनके मानो महासागर पी रहे हो वो, और उनके मुख से फिर भी आग उगल रही होती है। तो इसके अतिरिक्त जो असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, सुपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए वो भयंकर जान पड़ते हैं। वो वहाँ पापियों को जो है सुधारने के लिए दंड देते हैं। तो पापी लोग गिरे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को देखते हैं तो वे बहुत डांटते हैं। तो फिर जो चित्रगुप्त धर्मजोग के वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। उसके बाद है नरक वेद निरूपण। चित्रगुप्त जी कहते हैं पाप करने वाले तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया, जो लोग हम जैसा भी हम कर्म करते हैं उसका हमें फल जरूर भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, तो बुरे कर्मों का बुरा करे। जैसे किसी से हम अन्यायपूर्वक जबरदस्ती को चीज छीन लेते हैं तो उसका भी हमें फल भोगना पड़ता है। जो हमने मैं बताई दिया जो 28 जो नरकों की संख्या 28 है और 5-5 नायक उसके कहे गए हैं। और महानरक मंडल है जो 140 नरकों का बताया गया है। तो व्यास जी कहते हैं ये भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीव को भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। तो इसलिए माड़े कर्म नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमें बहुत जो है पापों का फल, अपवित्र नरक में गिरने का फल मिलेगा। हम नरकों में गिरेंगे। और देवता, पितुर, मनुष्य, प्रेत, गुहा, पक्षी, कृमि, कीट, कुत्ते, कौवे, लोग जो पक्षी हैं, पंछी हैं, ये हम पर डिपेंडेड हैं और हमें इनके लिए दान वगैरह करना चाहिए। इनके जो है जैसे पंजाबी में कहे चोगा वगैरह जो भी उसको खाने के लिए इनको डालना चाहिए। तो इनके निमित्त कुछ ना कुछ अन्न इसको इन जानवरों को बलि के रूप में देना चाहिए। तो इसके अलावा जो है जो स्वस्थ रहते हुए त्याग कर देता है वह अंधकार में नरक में नहीं डूबता। तो इसलिए हमें जो बलि जैसे अन्न वगैरह हमें स्वस्थ रहते हुए इसे दान करना चाहिए और फिर हम नरक में नहीं जाते। तो भोजन में हमें जरूर दान करना चाहिए, अन्न से बड़ा दान कोई नहीं है। तो हमें जो घर में अतिथि आ जाते हैं उनको हम लोग पूछते नहीं, ये भी एक पाप है। ये भी हमें नरक की तरफ ले जाता है। तो आए गए कि आप सेवा करो, उसको चाय पानी कराओ। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। इसमें जो है जो यमलोक का हमारा रास्ता है साफ हो, अच्छा हो, उसके लिए कौन कौन से दान करने चाहिए बताए गए हैं। उन्हें अपना किया हुआ शुभ कर्म बिना विचारे द्वेष होकर भोगना ही पड़ता है। जो हम शुभ करें और शुभ कर्म करें उन्हें हमें भोगना पड़ता है। अब मैं धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। जैसे ब्राह्मणों को जूता देना, खड़ाऊ देना, ये दान करने चाहिए। छाता देना, शिविका का दान करना, शैया और आसन जैसे मंजे वगैरह दान देना। ये यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुरपूर्वक जाते हैं हम, अगर ये ऐसे काम करते हैं तो। जैसे फलदार जहाँ छायादार वृक्ष लगाते हैं मार्ग के किनारे, वृक्षों का रोपण करते हैं, तो हम जो है धूप में बिना कसे यमलोक को जाते हैं। वरना हमें भगवान धूप में भेजते हैं अगर वृक्ष नहीं लगाते हम। तो वृक्षों का तो वैसे ही फायदा है, बहुत है। एक तो हम वृक्षों से जो है पितरों को फल अर्पण करते हैं। तो जो देवता हैं उनकी पूजा के लिए हम फूल वृक्षों से अर्पण करते हैं। और जो है वर्षा के लिए भी आजकल जो है मौसम खराब रहता है, गर्मी रहती है, तो वर्षा में भी ये वृक्ष जो बहुत ही लाभदायक हैं। तो वृक्षों का रोपण जरूर करना चाहिए, वरना जो भगवान है हमें धूप के रास्ते से यमलोक पे लेके जाते हैं। तो गृह दान, घर का दान करना चाहिए, दीप दान करने चाहिए। तो अग्नि, गुरु, ब्राह्मण और माता पिता की पूजा करनी चाहिए। छोटे छोटे दान है, जैसे इनको अगर हम करते हैं तो हमारा जो यमलोक का रास्ता अच्छा हो जाता है। हमारा जो है भगवान हमें दुख नहीं देते, हमें स्वर्ग में पहुंचा देते हैं।
स्वर्ण और रत्न का दान करना चाहिए। जिनके पास जो अमीर है उन्हें स्वर्ण और रत्न दान करना चाहिए। मनुष्य दुर्गम संकटों को पार करते। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि लोग कहते रहते हैं भी दान नहीं करना चाहिए। जहाँ शिव जी खुद कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने कहा दान देना चाहिए। गरीबों को खासकर जो उनके बेचारों के खास रोटी नहीं खाने को है तो उन्हें दान करना चाहिए, उन्हें रोटी देनी चाहिए। उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। तो जो विद्या का दान करना चाहिए, जो एजुकेटेड है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को जो अनपढ़ है उनको फ्री में पढ़ाया जाए। तो ये बहुत बड़े बड़े दान हैं, ये हमारे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। तो जिसकी जितनी क्षमता है उसे उस तरह का विद्या का दान, पैसे का दान, तो घर दे देना चाहिए जो बहुत अमीर है, तो ऐसे दान करने चाहिए। तो फिर वो जो है स्वर्ग का रास्ता उसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके अलावा भगवान ने अन्नदान को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ये अन्न जो हमारा भोजन सबका पेट भरता है, तो भूखे नहीं रहने देना चाहिए किसी को। तो जो अन्नदान है वो ब्रह्मा विष्णु में एक जो भी है वो अन्नदान के समान ना कोई दान है वो कहते हैं, और ना ही होगा। तो अन्नपान अशव गो दान करनी चाहिए, वस्त्र दान करने चाहिए। ये 8 प्रकार के दान जो है जाम लोगों के लिए विशेष श्रेष्ठ कहे गए हैं, इसलिए दान को अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा जो है जल दान, सत्यावासन, तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं जैसे हमें कुएं बनवाने चाहिए, बावड़ी, तालाब, प्याऊ से। जो लोग प्यासे हैं, गर्मी में घूम रहे हैं, उनको हमें पानी पिलाना चाहिए। और ये अगर हम ऐसे कर्म करते हैं, साधु पुरुषों को पानी पिलाते हैं और वैसे भी लोगों को आते जाते को पानी पिलाते हैं, तो ये बहुत अच्छा कर्म है। तो इससे जो है किसी की प्यास तो बुझती है, और उसके बराबर हम लोग जामलोक में जो है उसमें जो है स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो छोटे छोटे ये काम है, वृक्ष लगाना कोई बड़ा काम नहीं है। तो कोई दान देना, जैसे रोटी किसी को खिला देनी, गरीब को, जानवरों को खिला देनी, ये कोई बड़े दान नहीं है, जो हम लोग कर सकते हैं। और ये दान हमें जो है स्वर्ग को और ले जाएंगे। तो इसके अलावा हमें हर बात में, मैंने पहले भी बोला, सत्यवादी पुरुष ईश्वर के कभी नीचे नहीं कहते। जो सत्यवादी पुरुष है भगवान को सत्यवादी ही पसंद है। तो मैं सच बोलना, जैसे छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना, इससे तो एक तो इंसान का अपना कोई विश्वास नहीं रहता, कोई इस पर विश्वास नहीं करता। जो हर बात में गप्पे मार जाए, झूठ बोली जाए, तो उसकी क्या वैल्यू है इंसान की। तो हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ जग है, सत्य ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जो मनुष्य अपने लिए और दूसरों के लिए अथवा अपने पुत्रों आदि के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे स्वर्गामी है। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप के बारे में बताया गया। सर्वजन कहते हैं हमें तप जरूर करना चाहिए, तपस्या जरूर करनी चाहिए। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ हो सके। ज्ञान, बयान, आरोग्य, सुंदर सौभाग्य और शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होता है। ये सब कुछ तपस्या से प्राप्त होता है। और तपस्या जो है हमें यौवन काल में ही करनी चाहिए। बुढ़ापे में तो अपना शरीर भी संभाला जाता है इंसान से, तो फिर वो तपस्या कैसे करेगा। तो जवानी में तपस्या भी करनी चाहिए। तपस्या जो है ब्रह्मा जी जो करते हैं, वो उसमें उन्हें जो है संसार की उत्पत्ति करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और तपस्या विष्णु जी भी करते हैं, और वो पालन हम लोगों सबका आसानी से करते हैं। और शिव जी हम लोगों का संहार करते हैं, वो भी तपस्या करते हैं। जब भगवान तपस्या करते हैं तो जो हम लोगों को भी करनी चाहिए तपस्या में। शिव का पूजन करना चाहिए, भगवान का, जिसको भी आपको मानते हो, जैसे कृष्ण भगवान है, तो सब एक ही हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग अवतार लिए हैं उन्होंने। आप उनकी पूजा जरूर करिए। सवेरे उठकर आप ओम नमो शिवाय कह दिए, इतना कह दिए, सारे जो अवतारों को, शिवलिंगों को याद कर लीजिए। तो आपको जो है एक तरह से आपकी तपस्या हो गई, भक्ति हो गई, तो आपको सब फल मोक्ष भी मिलते हैं, और जो है आप स्वर्ग में भी जाते हो। तो सारे अच्छे काम माड़ा सा ओम नमः शिवाय कहने से हो जाते, तो हमें क्यों ना कहना चाहिए। जब जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण हम कह सकते हैं। और इसके बाद है वेद पुराणों स्वायत्त विविध प्रकार की दानों की महिमा। तो इसमें दानों की महिमा बताई गई है। उन दानों का समान कोई फल नहीं है। जैसे सूर्य और चंद्रमा बिना संपूर्ण संसार में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के अध्ययन से हमें, जैसे शिव पुराण है या कोई और पुराण है, जैसे गीता है, इनका जरूर अध्ययन करना चाहिए। और इससे हमें ज्ञान मिलता है। और जो सबसे अच्छे है पुराण या गीता, ये बड़े अच्छे हैं ज्ञान और संसार से और अपने अंदर से आत्मा से अंधेरा निकालने के लिए और अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए। पुराण का श्रवण करने से पाप का भी इनसे नाश हो जाता है और धर्म की वृद्धि होती है। व्यक्ति ज्ञानवान होकर
ये हम संसार के आवागमन के बंधन से छूट जाते हैं। अगर हम पुराण को पढ़ते हैं या गीता को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, इससे हम जो है संसार में, ये दुख रूपी संसार है, आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया, तो इस संसार से ज़्यादा दुख कई जगह नहीं है। तो हम आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और हम जो शिव में, भगवान में, कृष्ण में, उन्हीं में समा जाते हैं, क्योंकि हम उनका ही अंश है। तो हमें ये दुख सुख के चक्कर से हमारा छुटकारा हो जाता है। सनातन गोपाल जी कहते हैं, व्यास विभिन्न प्रकार के दान सदा सब पात्र ही देने चाहिए। वे अच्छे पात्र को देने चाहिए, यानी आप गलत बंदे को दान दे जाओ। वे आत्मा को दान करते हैं। स्वर्ण दान, गोदान, भूमि दान, इन दानों को करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। गाया, छतर, बस्तर, जूता देखो, कोई पुराने जूते आपके या नए जूते आप लेकर दान दे सकते हो। तो अन्न या जल आप दान दे सकते हो। ये वस्तु जाचक को देते रहना चाहिए और ये दान करते रहना चाहिए इंसान को। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से स्वर्ण दान करता है, उन्हें देवता लोग सब कुछ देते हैं। जो लोग ऐसे दान करते हैं, देखिए भगवान किसी का कुछ रखते नहीं है। अगर आप मान लो मैं 10 रुपये का दान करता हूँ, तो भगवान ने मेरे लिए 100 रुपये का, 1000 रुपये का चीज़ को मेरे को उपलब्ध करा देते हैं। मैंने खुद भी कई बार देखा है। जैसे मैं 5000 लंगर पे लगाऊँ तो मेरे को 50,000 का फायदा होता है। ये भगवान है, हमने कभी मांगा नहीं, ना ही मांगना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे होता है और 100% होता है। भगवान किसी को अच्छा करने पे हमारा ही भला करते हैं। तो हमें दान पुण्य करने चाहिए। मैं नहीं झूठ बोली, अरे ये मंदिरों में ना दान करो, वहाँ ना करो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कर दो जिसमें है। तो पुजारी भी बेचारे वहाँ बैठे हैं, उनको भी तो कुछ दान दक्षिणा चाहिए। पुराने जन्म में ब्राह्मणों का कर्म ही ये था, पूजा पाठ कराना और पैसे लेना, तो वे ऐसे कर देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई दान नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, वो गलत है मेरे को लगता। ये व्यासी श्लोक में दान है, गाय का दान, तुला पुरुष दान, सभी दान श्रेष्ठ दान है। मनुष्य वध आदि से, जिसे मनुष्य जो किसी का वध किया हो, उससे पापों का भी छुटकारा हो जाता है। इसके बाद अलावा है नरक प्राप्ति कराने वाले सत्याग्रह का वर्णन और शिव नाम के संबंध की महिमा। इसके बाद ब्रह्मांड दान महात्म्य एवं ब्रह्मांड वर्णन करके सनातन ने क्या वेद व्यास जी, जो मनुष्य ब्राह्मण देवता गौं का पक्ष खोल अनंतर झूठी गवाही, जैसे कोई झूठी गवाही देता है, वो झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। तो इससे भी नरक के द्वार खुलेंगे और रोरक नामक नगर में आप जाओगे बार बार मिथ्या भाषण करने से। जैसे गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी, स्वर्ण चुरा लिए, गाँव को चरने से रोक दिया आपने, विश्वासघाती हो गए, सुरापान कर रहे हो आप, ब्राह्मण का वध कर रहे हो, ये सर्व नरक के द्वार हैं। दूसरों के द्रव्य चुराना, दूसरे सोना छीनना, पैसा छीनना, तो ये सब नरक के मार्ग हैं। गुरु माता गो तथा कन्या वध करने वाले, मरने वाले, मरने पर तपत कुंभ नामक नरक में भी जाते हैं। जो ऐसे गो हत्या करते हैं, गुरु माता को तंग करते हैं, तो वो झूठी गवाही देते हैं। तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए हमें। तो पशुओं को, जैसे गाँव को, उनको चरने से रोक देना, उनको मारना, ये भी पाप है। तो जानवर जैसे कुत्ते को खाने के देने की जगह उसको मारना, ये भी पाप है। तो ये पाप हमें नहीं करने चाहिए। जो द्विजत्य सेवा करता है, नीचे प्रतिग्रहण करता है, यज्ञ के निंदकारियों को यज्ञ कराता है, भक्ष्य वस्तुओं को भक्षण करता है, यह सब रुधिरोग कुबेर नामक नरक में, ये लोग नरक में जाते हैं जो ऐसे कर्म करते हैं। जो मनुष्य मन वचन आदि कर्म से वर्ण आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। हे व्यास जी, स्वयं व मनुनी ने बड़े पापों के लिए महान प्रायश्चित, अलग पापों के लिए अलग, जो छोटे पाप करते हैं उनके लिए छोटा प्रायश्चित होता है, और जो बड़े पाप करते हैं उनके लिए बड़ा प्रायश्चित उन्हें करना पड़ता है। पश्चात कैसे किया जाता है? शिव जी की भजन पूजा करो, यही पश्चात आपका सबसे अच्छा तरीका है। जब कृष्ण की, जिसकी आप भगवान को मानते हो, उसकी पूजा करके आप पश्चाताप कर सकते हो, भाई मेरे से पाप कर्म हुए हैं और भगवान हमें माफ़ करते हैं। शिव जी ने कहा है 5 पापी खून करके भी आ जाओ तो मैं आपको माफ़ करूँगा। तो पापी वो भी भगवान माफ़ करते हैं। तो हमें पाप करके भगवान की शरण में व्यक्ति वंश हो गए, जहाँ जैसे भी हो गए, तो हमें भगवान की शरण में जाके उसके भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का गाने चाहिए, तो हमारे पाप मिट जाते हैं। दान पुण्य करना चाहिए, तो हमारे सब पाप खत्म हो जाते हैं। नरक और स्वर्ग, ये पाप और पुण्य के दूसरे नाम ही हैं। जैसे नरक जो है पाप का नाम है, स्वर्ग जो पुण्य का नाम है, इनके ही नाम है। यह सुख दुख मन के ही विकार हैं, ज्ञान ही परम ब्रह्म है। तो ज्ञान जरूर हमें हासिल करना चाहिए। यह सारा चरण विश्व ज्ञान में है, यह परम ज्ञान दिन से कोई तपस्या की शिवलोक की प्राप्ति। तो तपस्या से जो है शिवलोक की भी प्राप्ति हो जाती है। व्यास जी बोले, जब आप उस शिवलोक की प्राप्ति वर्णन करें जहाँ जाकर शिव मनुष्य फिर नहीं लौटते, अब उस लोक की प्राप्ति
वर्णन करें व्यास जी कहते हैं सनत कुमार जी को, जिसमें जाकर वापस नहीं आना पड़ता। तो वो कहते हैं वो शिव जी की पूजा करनी चाहिए, सब प्रकार के बंदरियाँ हैं, शिव जी कृपा का मूल हेतु तपस्या है, तप के प्रभाव से देवता ऋषि मुनि लोग स्वर्ग के आनंद प्राप्त करते हैं। जो पुरुष मनुष्य जन्म पाकर भी, जो हम इंसानी जन्म पाकर भी कल्याण के काम नहीं हम करते, तो कालवंश बाद में हम शोक के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। सभी देवताओं असुरों के लिए मनुष्य जन्म अति दुर्लभ, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये किसी के जिनको मिला है उसे इसका सदुपयोग करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। और जो हम अगर शिव शिव और हर हर करते रहें, इस नाम का उच्चारण किया जाए, तो नरक और जमराज से बैन नहीं होता। हमें नरक और जमराज से बैन नहीं होगा। अगर हम शिव शिव अकेला करे जाएँ, ओम नमो शिवाय करे जाएँ, हर हर करी जाएँ, तो हम संसार से पार हो जाएंगे, भगवान में मिल जाएंगे, और जो है हम जमराज का भी बैन नहीं होगा। संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एक शिव ही नाम है, इसके अतिरिक्त अन्य उपाय दिखाई नहीं देता। मूर्ख प्राणी जो होते हैं वो धर्म आचरण करने से हजारों जन्मों तक इस जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। जो नहीं मानते, वो भगवान को नहीं मानते, दान कर्म नहीं करते, अधर्म काम करते हैं, तो वो संसार के चक्कर में घूमते रहते हैं। सनत कुमार जी बोले, जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध, जैसे हम अंदर से अपनी आत्मा को सुधारते नहीं, बाहर से हम नहा धो लेते हैं, तो इसका हमें कोई फायदा नहीं। हम गंगा में नहाई जाएं लेकिन पाप करिए तो वो उसे गंगा से हमारे पाप नहीं धुलेंगे। ये इसमें बताया गया है। गंगा आदि तीर्थों तक मछलियों तक देवालयों पक्षी नित्य निवास करते हैं, किंतु वे पापहीन होने के कारण फल नहीं पाते। इसी प्रकार पाप दोष तीर्थ स्थान ऐसे दान में कोई फल नहीं। जो पाप दोष है, जिनके विचार दोष है, वो गंगा आदि स्नान करने में जहाँ भी जाएँ तीर्थ स्थानों पर, उनको कोई भला नहीं होता। ज्ञान रूपी निर्मल जल से, वैराग्य रूपी मृतिका से मनुष्य का और विद्या रूपी मूल मंत्र लेप दुर्गंध दूर हो जाती है। जो ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृतिका से मनुष्य के जो है, और विद्या रूपी जो हमें ज्ञान नहीं है, उसके सारे मलमूत्र दुर्गंध दूर हो जाती है। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्थ रहता है। जो बुढ़ापे में तो हम असमर्थ हो जाते हैं, तो हमें ये सब यौवन अवस्था में धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। जो द्विज प्रातःकाल उठकर आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करते हैं, वह जरा और मृत्यु से जीत कर बाजू के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करते हैं तथा प्रशंसनीय सौख्या और परम सुख प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये इतना था उमा साहित्य का ये पाठ। अगला पाठ है जिसमें माता के भक्ति माता के कालिका अवतार, और उसके बाद है जो दूसरे अवतार हैं जैसे महालक्ष्मी का अवतार, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये वृक्ष लगा दो, दान कर दो, छोटे छोटे कर्म, जानवरों को जो आप दाना डाल दो, इतने कर्मों से हमें अगर स्वर्ग मिलता तो क्या बुराई है इसमें। तो हमें छोटे छोटे ऐसे पुण्य करते रहना चाहिए और पापों से बचना चाहिए, सत्याभाषण करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप इतने दिन से मेरे साथ बने हो। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।